ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम व्यर्थों से, व्यर्थ संकल्प से मुक्त सदा समर्थ कैसे बने। मुझे लगता है कल की मुरली थी बाबा की। कल की क्या मुरली थी? हर दिन को समर्थ बनाओ। कल की मुरली थी 18 जनवरी की। बाबा ने कहा समर्थ बनाओ, उसके लिए निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। हर दिन को समर्थ बनाओ। 18 जनवरी सबकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। क्यों? उस समय समर्थ होते हैं, व्यर्थों से मुक्त होते हैं। तो हमारा हर दिन सफल हो जाए, समर्थ बन जाए, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? उसके लिए सबसे पहले हमारे संकल्प समर्थ चाहिए। जिसके संकल्प समर्थ है उसके बोल समर्थ, भावनाएं समर्थ, वृत्ति समर्थ, दृष्टि समर्थ, कर्म समर्थ, व्यवहार समर्थ। क्योंकि आजकल हर एक के मन में निगेटिव विचार बहुत चलते हैं। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों करता है। और जिसके संकल्प ही व्यर्थ है उसका सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से सब कुछ होता है। वर्तमान समय माया जो बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, किस रूप से? संकल्प के रूप से। चाहे अज्ञानी लोगों के ऊपर क्या है, ज्ञानी लोगों पर। अज्ञानी लोगों को भी हम कहते हैं अज्ञानी, इनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए उनके संकल्प चलने से उनको क्या पैदा हो रहा है? तनाव। तो इसी तरह हम ज्ञानी हैं, हमें कर्मों का ज्ञान पता है, हर एक का पार्ट अपना अपना पता है, सब कुछ पता है। तो भी हम कभी क्या बोलते हैं, ये ऐसा क्यों करता है, वंडरफुल, पता नहीं क्यों करता है। अरे भाई आपको तो ड्रामा पता है, सब कुछ पता, फिर भी क्यों बोलते हैं वंडरफुल? इसलिए व्यर्थों से बचना, संकल्प को समर्थ चलाना। क्योंकि संकल्प से वायुमंडल बनता है, संकल्प से सब कुछ होता है। अपने संकल्प को पॉजिटिव बनाना। जिसके संकल्प निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिसके संकल्प निगेटिव है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक जाता है। जिसके संकल्प निगेटिव है रात को उसको चैन की नींद नहीं आती। आजकल दुनिया में जिसको नींद नहीं आती वो क्या करता है? पेन किलर की दवाई खाता है, या फिर नशा करता है, या फिर क्या करता है? जिसने उसकी संकल्प चलाए, नींद पिटाई, उसका मर्डर भी कर लेता है, या फिर सुसाइड कर लेता है। और हमारे ब्राह्मणों के संकल्प चलते तो पर चिंतन करेंगे, पर दर्शन करेंगे, उसको बददुआई देंगे। तो क्या हम देवी देवता कैसे बनेंगे फिर? इसलिए अब हमें संकल्प को पॉजिटिव चलाना। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां बरकत नहीं हो सकती, वहां शांति नहीं हो सकती। जिसके संकल्प निगेटिव है वो दुखी। दुख और सुख की परिभाषा, संकल्प जिसके निगेटिव है वो दुखी है, और जिसके संकल्प पॉजिटिव है वो कैसा है? सुखी। तो आप सभी को सुखी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? संकल्प को पॉजिटिव चलाना पड़ेगा। जिसके संकल्प पॉजिटिव है वो परमात्मा को प्रिय है। जिसके संकल्प पॉजिटिव है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, मेरा योग ही नहीं लगता,
क्यों नहीं लगता? क्योंकि संकल्प निगेटिव, योग कैसा लगेगा? क्योंकि जिसके संकल्प निगेटिव है उसका मन भारी होता है और भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। जिसके संकल्प निगेटिव है उसकी बुद्धि स्वच्छ बन जाती है। आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा। इसलिए अपने मन को हल्का रखो। वैसा तो हमारा ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य क्या है? हम यहाँ क्यों आते हैं? हमको क्या बनना है? फरिश्ता। हमारे दो लक्ष्य है, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। और सत्युग का लक्ष्य देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण के समान बनना। देवी देवता वही बन सकता है जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचता है। जो अशरीरी बनेगा तो फरिश्ता बनेगा, विधेयी बनेगा, देवी देवता अपने आप बन जाएगा। भविष्य का लक्ष्य संगम के लक्ष्य की परीक्षा ही है। इसलिए अशरीरी बनो, विधेयी बनो, निराकारी बनो। लेकिन फरिश्ता कौन बन सकता है? जो हल्का रहता है। जो आपको ड्यूटी मिली है, कोई गृहस्थी की ड्यूटी है, कोई खेती का काम करता है, कोई जॉब करता है, वो करते हुए भी कैसे रहो? हल्का, पॉजिटिव। वो फरिश्ता है। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। कौन किसके चेहरे? जिसके अंदर पॉजिटिव है, पॉजिटिव बात है, जो सदा पॉजिटिव सोचता है उसके चेहरे में खुशी होगी। और ऐसे खुशनुमा चेहरे बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे। इनको कुछ मिला हुआ है, क्योंकि आजकल सबके चेहरे लटके हुए। इसीलिए पॉजिटिव बनो। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वालों के संकल्प धैर्य चलते हैं, सकारात्मक चलते हैं। निगेटिव सोचने वालों के संकल्प ज्यादा चलते हैं, तेज चलते हैं। और जिसके संकल्प दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग ठंडा होगा या गर्म होगा? कैसा होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्योंकि पांव ठंडे क्यों रहते हैं? वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कहीं को लगता है अगर पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके घर में कुछ भी नहीं है। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे? स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। जो पैदल नहीं चलता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारी होती है। इसलिए पाँव को कैसे रखो? गरम। और पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 3 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट, पेट में पेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देती है। संभलना किसको पड़ता है? पेट। फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। इसलिए संतुलित भोजन। और दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग गर्म रहता है, ये क्यों करती है, इसने मेरे साथ क्यों किया, या इसे क्यों करते हैं। जितना ज्यादा सोचेंगे, प्रमाण से ज्यादा जब दिमाग में विचार चलते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है। कहते हैं ना, इसने तो मेरा दिमाग ही गर्म किया। दिमाग गर्म किया मतलब किया, ऐसा व्यवहार किया जो मुझे ज्यादा सोचना पड़ा। और जो ज्यादा सोचता है वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। उसको क्या बोलेंगे? अज्ञानी। जो ज्यादा सोचता है उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, हिलाता रहेगा।
कहेगा बेटा पेमेंट होगा दूंगा। अब उसको बोला दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी, उसको बोला तीसरा आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसलिए आजकल छोटा क्या बोलते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प इच्छा पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे शांति से, वही संकल्प पैदा किया हुआ आएंगे पापा जी। फिर उस संकल्प को बोला दूसरा क्या होगा पापा जी। फिर कई भाई बहन क्या बोलते हैं, जब योग में बैठते ना पता ना क्या क्या संकल्प आते हैं। भाई आपने पैदा किया तो आपके पास नहीं जाएंगे क्या, पड़ोसी के पास जाएंगे। इसीलिए संकल्प सारा दिन कम पैदा करो। अच्छा पैदा भी करो सकारात्मक करो, निगेटिव नहीं करो। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा हुआ, खुद को तो दुखी बनाया, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। मेरा निगेटिव संकल्प मुझे तो दुखी बनाएगा, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाएगा। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। तो पॉजिटिव विचार कहाँ मिलेंगे, टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से कहाँ मिलेंगे। ये ब्रह्मा कुमारी इसकी मुरली, ये पॉजिटिव विचारों का स्रोत है, आधार है। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं बच्चे रोज आकर के आप पढ़ाई पढ़ो। क्यों पढ़ाई पढ़ना है, पढ़ाई से हमें पॉजिटिव विचार मिलते हैं। आज 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाया पेट की बीमारी होगी। इसीलिए कहते ना तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आई, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वाले को पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली बन जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखने नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद करने वालों का बीपी हाई हो जाता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, वही भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ नहीं, नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दबेगा प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होते, सर्वाइकल। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर क्या करता है, एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो आज शरीर की बीमारी क्यों हो रही, जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। इसलिए मन को ठीक करो। आज आप किस गांव में, क्या गांव का नाम मुझे तो याद नहीं, क्या बाग बहरा, बाग बहरा ना, लोग बहरे। बाग तो बेचारा उसको कान है, वो सुनता है सब, लोग बहरे बोलना चाहिए। बाग बहरा मतलब वो जो बाग होता है ना उसको बहरा हो गया। बाग कहाँ का बहरा हो गया, हम सब बहरे हो गए। लोग बहरे, गांव का नाम चेंज करना चाहिए। लोग बहरे हैं, सुनते ही नहीं ना, इधर बोला उधर नहीं सुनते, इसलिए लोग बहरे। हाँ, तो इस गांव में बाग बहरा में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है यहाँ है। इसीलिए परमात्मा शिव भोलेनाथ ने ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र खोला है। क्या है, मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। क्योंकि मन बीमार होने से तन बीमार होता है। मन की बीमारी से तन बीमार होता है। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण क्या है, टेंशन। कौन सा, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया,
जब उसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से ऐसा केमिकल उतरता है, शुगर हो जाते हैं। तो शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने क्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो। किसी को ब्रह्मा कुमारी में बुलाते तो क्या बोलते हैं? हमको टाइम ही नहीं है, हमको दुकान खोलना पड़ता है। अब यहां नहीं आएंगे, टेंशन में आएगा, किसी का मर्डर करेगा, जेल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई गलत काम करेगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। और ये सारी जो जगह मैं आपको बताई, पुलिस स्टेशन, जेल, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, ये सारा जेब काटने वाली जगह है। यहां जाने वाला जेब खाली करके आता है, भर के नहीं आएगा। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। अगर यहां न जेल में जाने की जरूरत है, न पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है, न हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, न कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और जो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो सुखी है, और जो नेगेटिव है वो सदा दुखी है। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है पॉजिटिव बना। आज पुलिस स्टेशन जाएंगे, पैसा देंगे, उसे क्या एक ही जन्म बनेगा उसका? अच्छा, वही पैसा जो पुलिस वालों को देखते हैं, हॉस्पिटल में डालते हैं, वही पैसा बाबा के भंडारी में डालो, आज भी अच्छा, कल भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। इसलिए हमें टाइम निकाल करके 1 घंटे के लिए यहां जरूर आना है, जरूर ये बातें सुनिए। 10 काम छोड़ करके आओ, ये मुरली रोज सुनो, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूं। मैंने जेल में देखता हूं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जेल में जा रहे हैं। क्यों? निगेटिव। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। और जहां निगेटिव है वहां दुख ही दुख है, वहां शांति है। इसलिए पॉजिटिव वाला देवता बनता है, और निगेटिव वाला समझ जाओ क्या बनेगा? असुर बनेगा। इसलिए हमें रोज आकर के गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या होता है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल। और इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है? ये ईश्वरीय महावाक्य, ये मुरली, ये आत्मा का भोजन है। कोई छोटा बच्चा है, उसको आइसक्रीम खिलाओ, रबड़ी खिलाओ, मलाई खिलाओ, और मम्मी पापा से बिछड़ा हुआ है, उसको कुछ भी खिलाओ, क्या बोलता है? मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे मम्मी जी से मिलाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह आप कितना भी बड़ा बड़ा मोबाइल लो, कितना भी अच्छा अच्छा भोजन करो, कहीं भी घूमने के लिए जाओ, लेकिन आत्मा कहते हैं मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे मम्मी जी से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कितना भी खाएंगे आत्म तृप्ति नहीं होगी। आत्म तृप्ति तब होगी जब मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे, ज्ञान सुनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो ज्ञान सुनता है उसके दिल से क्या गाता है? पाना था सो पाले। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तृप्त है, भरपूर है। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज की नई बीमारी निकली है, ब्रेन हेमरेज होता है। क्यों? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें हैं। ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति तनाव टेंशन में आता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहना।
तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? आप निगेटिव हैं या पॉजिटिव है? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं है, निगेटिव है। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूं। अगर मेरे जगह पर कोई और होती वो भाग जाती। वो क्या है? अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे आप निगेटिव है। अगर आपके कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो बड़ी अच्छी है, अरे तेरे को क्या पता क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ। पति की महिमा नहीं सुन रहे, सास की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव। और एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता, आप दुखी। सारे गीता का सार, हे अर्जुन क्या करो, तुम अपनी घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मनुष्य तुम अपने हर इंद्रियों को अपने बस में रखो। और कब होगी? जब पॉजिटिव बनेंगे, स्वच्छ बनो, ढेर से संबंधी को भूल जाओ। इसलिए हमें अपने आप को स्वच्छ बनाना है, एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव। आजकल लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर क्या कहता है? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी? कड़वी मतलब कोई करेले की सब्जी की बात नहीं, कड़वी अर्थात कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, उसको डाइजेस्ट करना, ये कड़वी चीजें खाना। आजकल डॉक्टर ये भी कहता है खुश रहो, लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहो, सदा खुश वही रह सकता है जो पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? ये तो मैंने आपको निगेटिव से क्या क्या होता है वो सुनाया, लेकिन हम पॉजिटिव कैसे बने? परिस्थितियां विपरीत है, बातें विपरीत है, तो भी पॉजिटिव कैसे बने? उसके लिए मैं आपको एक 4-5 बातें सुनाता हूं। अगर पॉजिटिव बनना है, सबसे पहली बात है कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हम निगेटिव क्यों बनते हैं? कहीं कहते हैं वंडरफुल है, मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात, गुप्त बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके पड़ोस के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने। और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। समझो कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, उसको रात भर नींद नहीं आ रही, वो टेंशन में है बहू। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू थी। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी पति बनकर के तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। इस कर्म गति को समझो। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, कर्मों से सब कुछ। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई आंधा, क्यों कर्म। इसलिए कर्म गति को समझने वाला कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेगा। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहते भगवान मुझे सजा क्यों, अंधा क्यों बना? तो कृष्ण कहते आपने कोई गलत काम किया होगा? कहते नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, सुई ली, आंखें तोड़ दी उसकी। पंछी को दर्द होता है, छोड़ता ही नहीं। और कृष्ण ने कहा इसी कर्मों की फल आज तुम्हारे आंखें आंधी है। भीष्म पितामह बाणों के शिया पर पड़ा था,
तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है, भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा रथ के नीचे सांप मर न जाए, रथ को रुका। उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंक के चले गए। कहां गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबूल के कांटों का पहाड़ था, खेती थी, सांप को फेंकने से ऊपर से जोर से गिरा और नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प करके वही मरा। उसकी सजा भीष्म पितामह को बालों में चापड़ दिखा दी। आज हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। इसीलिए ऊपर देकर के क्या कहते हैं, हे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और जब करते समय बोला था भगवान आप मैं गलत काम कर रहा हूं देख लेना, उस समय लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। आजकल लोगों के आंखों में पट्टी बन जाती है, लोभ की पट्टी, लालच की पट्टी। समझो आजकल क्या करते हैं, गर्भ में बच्चे या बच्चे चेक करते हैं, और आजकल बच्चियों को पसंद कोई नहीं करता, और कहां जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे तो कानूनी अपराध है, कायदे अनुसार अपराध है, लेकिन तो भी डॉक्टर पढ़ा लिखा है, पैसे के लालच में आकर के चेक करता है चोरी चुप के। नर्स भी मिली है, अगर नर्स भी पुलिस वालों को फोन कर देगी बचा सकते हैं, लेकिन उसको भी पैसा मिल रहा है। अब मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है। अच्छा बच्ची भी वो गर्भ को निकाल करके फेंकते हैं, वो लात तो नहीं मारेगी, वो तो छोटी है, वो कितना आशय से जन्म लेने वाली थी, मैं जाकर के पढ़ाई करूंगी, मैं ये करूंगी, कितना। लेकिन चारों ने मिलकर के लोभ लालच में आकर के क्या क्या उस बच्ची के आशय के ऊपर पानी फेर दिया, निकाल करके कहां डालते, कूड़ेदान में। कूड़ेदान में डालने से कुत्ते खींच के खाते, आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा देखते हैं चारों ने मेरे साथ ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कचरे में डाल देते। और ये सब हम देख करके कहते हैं एक व्यक्ति ने 4 को मारा, ये कितना निर्दय है, क्यों मारा, कारण तो होगा ना। इस दुनिया में बिना कारण कुछ भी, इसीलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, अपने गलत कर्म से जरूर डरो। इसलिए आज वर्तमान समय कई कहते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? ओम शांति भी कब से आ रहे, 1 साल 2 साल 3 साल, पिछले जन्म में ओम शांति में थे और उस समय गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए हिसाब कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, तो आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? कर्मों का हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा रिक्वेस्ट करते थे, बाबा थोड़ी मेरी खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता है, मैं यहाँ पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हारी खांसी तुम्हारे कर्मों का फल है, तुमको चुकता करना पड़ेगा खुद ही। हाँ, मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, ज्ञान सुनाने के लिए आया हूँ, इसका अलग से मैं एवज दूंगा, लेकिन तुम्हारे गलत कर्मों का तुमको ही चुकता करना पड़ेगा। दादी गुजर 4 साल हॉस्पिटल में रही, ब्रह्म बाप दादा का रथ, लेकिन दादी को कभी डाउट आया, अरे मैं तो एकदम कहाँ बाल ब्रह्मचारी, बिल्कुल मैंने कोई गलत काम नहीं किया, और देखो मेरे को कितनी बड़ी सजा। सोचा कोई ना कोई हिसाब चुकता करने के 3 तरीके, एक तो योग से चुकता करो, वो भी नहीं करेंगे, दूसरा सहन करके चुकता करो, वो भी नहीं करेंगे, तीसरा विनाश काल में चुकता करो। जो विनाश काल में हिसाब चुकता करेंगे, क्योंकि जब तक हिसाब में चुकता करेंगे कोई भी परम धाम में, विनाश काल में जो हिसाब चुकता उससे भी आत्मा ही पावन बन जाते हैं, लेकिन वो पावन बनी हुई आत्मा सतयुग त्रेता में नहीं आएगी, वो मुक्ति में चली जाएगी।
जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे। सहन करके जो हिसाब चुकता करता है जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा। और जो योग से हिसाब चुकता करता है वो जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करता है। बाबा क्यों बार बार कहते हैं बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ, इससे हमारे हिसाब चुकते हो जाते हैं। लेकिन हम इतना लगाते नहीं, फिर सहन करना पड़ेगा। जब सहन करना तो रोते हैं, वो भी नहीं करेंगे तो रामलालपुरी में सहन करना पड़ेगा। इसीलिए कर्म गति को समझो। एक बहुत सुंदर मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, इस घटना को बड़े ध्यान से सुनना, आपको पता चलेगा मेरे जीवन में कोई बच्चा प्रॉब्लम करता है, कोई सास प्रॉब्लम करती है, और ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं उसका कारण आपको पता चलेगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया, लेकिन जब वो दिल्ली में आया दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा देख निकल गया। सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारा होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उस व्यापारी को याद आया मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपने बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसमें 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाते हैं, क्योंकि बैग सिराने थी। वो पत्थर सीधा उस मेहमान के सिर में मार दिया। और उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता है ये क्या हो गया, कहता हमारी गरीबी दूर हुई। क्या ये बात किसी पुलिस वालों को पता चले, लोगों को पता चले, हमें जेल कैसे जाए? कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थे उसके अंदर फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए खून ही खून लगा था, तो उनको लगा किसी को पता न चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए लिपाई पुताई करके, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे ने रे भाई, लाख करे को चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गेटे बनाई, गाड़ी खरीद, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, और एक ही बच्चा था। खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ न हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा सारा खत्म हो गया, 50,000 बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना उसको जवाब आएगा। वो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे। वो बच्चा कौन है? वो आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। आज किसी को पति मिला है, हिसाब बोला, कोई सास मिले, ये आज, और ये ज्ञान नहीं हमें। इसलिए हम कहते ये मेरे साथ क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऊपर भी देख करके भगवान तुमने ऐसा क्यों। ये वर्तमान के मेरे जो प्रॉब्लम है ये मेरे कर्मों का हिसाब है, और हिसाब बिना चुकते करते कोई भी ऊपर। इसलिए अब मुझे एक दूसरे के साथ गलत हिसाब। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे किसी को दुख नहीं दो, अगर दुख देंगे तो दुखी होकर के मरना पड़ेगा। अब मुझे नए हिसाब किसी से नहीं बनाना है, किसी को दुख नहीं देना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि यह हमारा अंतिम जन्म है। इसके बाद आप कोई जन्म लेने वाले हम। तो 63 जन्म में मैंने प्रकृति के साथ गलत कार्य किया है,
लोगों के साथ गलत किए, सास बन करके, पति बन करके, राजा बन करके, ये सारे हिसाब अभी जन्म में चुकता करना है। तो कितनी भी बातें आएंगी इसका सामना करो, खुशी से सामना करो, तब संकल्प नहीं चलेंगे, तब खुशी बनी रहेगी। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने का आधार है कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, इसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, यहां की बातें वहां करे, कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके स्क्रीन में आती थी। मैं कहता इस बुढ़िया को उसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ने रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, पड़ोस में भगवान ने तो मंत्रा रखी। ताली तो बजाओ। लेकिन आज हमारा तनाव, टेंशन क्या है? वही मंत्र है। वो हंसता ही नहीं लगता, हमको देख के जरूर हंस रहे हैं। वो किसी से बात भी करते लगता मेरी बात जरूर कर रहे हैं। लेकिन राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी में मंत्रा क्या करने वाली? भला ही करने वाली ना। आज तक आपके जीवन में बहुत मंत्राएं आई, उनसे भला हुआ या बुरा हुआ है? अगर वो मंत्राएं ना आती तो आज यहां ना होते। इसलिए आज तक के मंत्राओं ने अच्छा किया, तो अभी भी आपका मंत्राएं करेंगे, अच्छा ही करेंगे। निश्चिंत रहो, कभी भी टेंशन भी नहीं आओ। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना गद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज आपके जीवन में जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उसके कारण आपको कौन मिला? बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली। ये सब किसके कारण? आज तक के मंत्रों के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ड्रामा कल्याणकारी है, संसार कल्याणकारी है, भगवान कल्याणकारी है। ये जो बना हुआ है सबके पीछे कल्याण है। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा भी। कई कहते बस इसको मैं दुआएं नहीं दे सकती, बाकी सबको दे सकती, बस यही उसी को हमको देना है। वही आपका असली मित्र है। अगर आपका पति तंग न करता, परेशान न करता, अगर आपको ब्रह्मा कुमारी बहनें बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, भगवान आए, कहते भाई जी हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद। तंग किया, परेशान किया, शांति के लिए मंदिर में गए, मंदिर में प्रदर्शित देखी, यहाँ इतना अच्छा ज्ञान मिला और ज्ञान सुन करके देवता बनने जा रहे। तो उस पति ने तंग किया, उसके पीछे कितना कल्याण था। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। राम जब वनवास से आया, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए, मंत्रा कहीं के नहीं आए। तो सबको पूछा कि मंत्रा और कहीं में कहाँ है? कि तो आई नहीं। सबको छोड़ करके राम कहाँ गया? मंत्रा और कहीं के पास, और कहा कि माँ मेरा स्वागत करने के लिए आप क्यों नहीं आए? तो मंत्रा क्या बोलते हैं? बेटा हम कैसे आए? हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, वनवा में भेजा था। तो राम क्या बोलते हैं? नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन गया। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़ी है ना, तुमने मेरी चुगली दो थप्पड़ नहीं लगाई।
इसलिए आज अगर हमारी कोई बुराई करता है, उसको देखकर हम 10 चेहरा इधर करके जाते हैं, उसकी बात भी नहीं करते। कोई देवी को कोई गाली देता है, वरदान हाथ के बजाय नीचे करते हैं। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से बचना है, पॉजिटिव बनना है, तनाव टेंशन से बचना है, उसके लिए 3 चीजें अपने दिनचर्या में रोज करो। एक अमृत वाला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की मुरली सुनना। जो साधक ये 3 चीजें करता है, उसका मनोबल बढ़ता है, उसको कभी भी नेगेटिव विचार नहीं चलेंगे। तो अमृत वाला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं, लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए। आप अमृत वाला योग करते हैं, आपका वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो आपको 10 बजे क्लास आपको दिखाई जाए। ये आपका सवेरे का अमृत वाला का वीडियो, क्योंकि मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला के बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसलिए अमृत वाला आंखें खोल के बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, समझो कोई मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका बहुत स्नेह प्यार है, इसलिए 10 काम आपने छोड़ करके आपके पास आया। जैसा आपके घर के पास आया, आपने कुंडी लगा करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो। अब उसको कैसा लगेगा, अरे मैं 10 काम छोड़ के आया, इनका काम है और इन्होंने कुंडी बंद किया। अपना काम करने के लिए निकल जाएगा, फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं। क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है। फिर आधे रास्ते से आया, फिर कुंडी लगा कर सो जाओ, फिर दोबारा फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा आज से। 3 बार आया। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, मगर बरले जोरी बगल तो शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेंगे फोन क्यों किया था। इसलिए कई भाई बहन अमृत वाला कैसे करते हैं, अमृत वाला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, घड़ी में देख रहे हो, कब तक देख रहे हो, फिर कहेंगे अब 4-5 मिनट। हाँ? अब कोई घर में मेहमान, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उसको लगेगा शायद मैं आने के बाद डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि कहीं जाना होगा। इसलिए बाबा से बातें करो, बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, शुक्रिया बाबा। देखो सारी दुनिया के लोग सोए, उसे अमृत वाला सारे लोग क्या होते हैं, आपके घर के भी आजू बाजू में सोए हैं, लेकिन भगवान गेट बंद है, दरवाजे भी बंद है, तो भी आपके प्यार के खातिर इतना परमधाम से आया, आपको उठाया और आपके भाग्य में लिख रहे हैं मैं सोने की महल दूंगा ये। और आप क्या करें, अब इतना आया ऊपर से, उसको शुक्रिया तो कहो। उसके बजाय ईश्वर कहते ना, भगवान सब भाग्य में लेकर रहते, सो रहे थे क्या। अमृत वाला आंखें खोल करके बैठना, बाबा से बातें करना, शुक्रिया करना। रात को ट्रेन जा रहे 3 बजे, चाय वाला चाय का झुटका लगाता है, उसको पता है 50 रुपए मिलने वाले हैं, 50 रुपए दिखते हैं, नींद फिट जाती है। और आपको एक दिन के अमृत वाला 1 जन्म की प्राप्ति दे रहे हैं, और उस समय हम नींद कर रहे हैं। इसलिए अमृत वाला अच्छी करना। क्यों अमृत वाला ढीली होते हैं, क्योंकि सोने के पहले ढीली अवस्था में सो जाते हैं। इसलिए रात को सोते समय एक अव्यक्त मुरली पढ़ के, कोई ना कोई सोमान लेके फिर सो जाओ, अमृत वाला अच्छी होगी। जिसकी अमृत वाला अच्छी है, आत्मिक स्थिति होती है, उसको मेरा संकल्प नहीं चलते। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। बाबा आपके घर में आता है, दिखाई पड़ता है आप लोगों को, हाँ? दिखाई पड़ता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठो, बेहोश में बैठेगा कैसा दिखाई पड़ेगा। कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर के कहता है 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
क्योंकि नशे में इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है हर एक के घर में और पूछते बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कहीं तो दिन में झूमते अमृत वाला पता नहीं क्या होता होगा। इसलिए अमृत वाला अलर्ट होकर के बैठना। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप अब चार चांद सूरज तारागण के पर, अब तारागण के पास से जाकर झुटका ले भी जाती। इसलिए अटेंशन से बैठो। अमृत तुला अच्छी तरह करना है। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत तुला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए बोले परमधाम में नहीं जाती। कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत तुला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहते 5 अलार्म भी लगाता हूँ तो भी सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों नहीं सुनाई पड़ता? कहते मैं सोने के लिए परमधाम नहीं जाता हूँ रात को और अलार्म तो बेड पर बस। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते ना, हम तो बहुत है, देखो कैसे कैसे बहाना करते हैं। इसलिए अलर्ट होकर के अमृत वाला करना। दूसरा, रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करो। क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ? 6 बजे। मुरली कितना बजे चालू हो जाते हैं? 6:30। तो योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6 बजे। लेकिन पहुंचते कितने? एक आएगा 6 बजे, दूसरा आएगा 6:15 बजे, फिर तीसरा आएगा। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली उसके कोई काम की नहीं। सीधी बात है, मुरली कोई काम की नहीं। ये कोई महाराज जी के सत्संग थोड़ी है, आओ कथा सुन के चले जाओ। क्लास जैसे आप खेती का काम तो जानते हैं ना, जानते हैं खेती का काम। खेती में धान बोना है तो पहले क्या करेंगे? उसको खेती को तैयार करेंगे, जुताई करेंगे, पानी डालेंगे, जमीन तैयार, फिर बोएंगे ना। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हल चलाओ, आधा घंटे का योग करके फिर सुनो। जो योग करके मुरली नहीं सुनता, शाम को पूछे कि आज की मुरली क्या थी? बढ़िया अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। वरदान बताओ, बहुत अच्छा था। अच्छा क्या बोलता है, क्या था वो दिमाग से कचा गया। क्यों? योग करके नहीं किया। इसलिए आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, कल से लेकर के दिवाली तक आप क्या करेंगे? रोज क्लास के पहले आधा घंटा योग करेंगे। एक आप लोगों का रजिस्टर रखा जाएगा, बहनों को बोलेंगे एक नीचे रजिस्टर रखो। जो 5:45 बजे से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 6:15 बजे आएगा सेकंड नंबर, और 6:30 से पहले आएगा थर्ड नंबर। उसके बाद कोई किसकी गिनती नहीं। और जो अगले दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक जो फर्स्ट नंबर आएंगे, नए साल में 1 तारीख को उनका सम्मान करेंगे। पसंद है ये? क्योंकि संगठन का योग आप लोगों को कब मिलता है बताओ? कब मिलता है? केवल क्लास के पहले संगठन। अमृत वाला तो घरों में करते हैं, नुमा शाम घरों में करते हैं, केवल संगठन। इसलिए आधा घंटा संगठन में योग कराओ, सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। यहाँ लोग ना चाहते हुए खींचे हुए आएंगे। लकड़ियां जल रही, एक गीली लकड़ी डालो, वो भी क्या हो जाएगा? जल जाएगी। इसलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा ही लक्ष्य रखना है, आधा घंटा योग करना। और तीसरा, मुरली रोज कहां सुनना? सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन भी सुनने की माया लगी। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहां आकर के सुनो। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा, डायमंड हॉल, इतना आवास निवास बनाना पड़ेगा 33 करोड़ के लिए। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? नहीं बच्चे, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। केवल क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। जब क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख आना शुरू हो जाएंगे, त्रेता का मैं प्रबंध करूंगा। और आप बाबा ने 10-12 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब किसी ने चालू किया? त्रेता युग वाले बोले। तो आपको त्रेता में जाना है, सतयुग में जाना है?
कहाँ जाना है? सत्संग। तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यहाँ एक दिखाया जाता है, कृष्ण बीच में खड़ा है, मुरली बजा रहे हैं, गोपिका चारों तरफ से रास कर रहे हैं। और सीता का क्या दिखाते हैं? सीता अकेले बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे। जो ऑनलाइन में सुनने वाली रो भी रहे, समस्या भी है और मुरली भी सुन रहे, और जो यहाँ संगठन में सुनने वाला रास कर रहा है, नो प्रॉब्लम, समस्या से मुक्त है। तो कहाँ सत्संग में जाना है, तीर्थ में जाना है? तो पढ़ाई यहाँ पढ़ो। कई कहते हैं इसीलिए नहीं आते सेंटर पर, घर में घर दूर है, रिक्शा करना पड़ता है, स्कूटी में आना पड़ता है। आज के बच्चे पढ़ने के लिए कितना दूर जाते हैं? यहाँ के कई बच्चे महासमुंद जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ भी स्कूल है। तो इसी तरह अगर थोड़ा भी लगाएंगे, प्राप्ति कितनी होने वाली है? इसलिए रिक्शा खर्च करना भी पड़ेगा कुछ भी, लेकिन संगठन में आकर के मुरली सुनो। रोज आ गए। एक एकलव्य था भील, तो गुरु द्रोणाचार्य के पास आया, कहते मुझे नंबर 1 चाहिए। तो कहा क्यों? मैं अर्जुन से गुरु से होशियार हूं, तीर चलाना सिखाओ। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मेरे पास कभी आए ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं कैसा गुरु? चलो दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गया, एक पुतला दिखाया, कहते देखो आप मेरे गुरु है। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया, नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। अर्जुन सामने सिखाता, वो कहाँ सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? एक पुतला है। उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, बड़ों के क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। अगर नंबर 1 बनना है, सेंटर पर आकर के मुरली सुनना। याद रखना, आजकल यूट्यूब में भी माया घुसी है। मुश्किल से बाबा मिला है, सत्य बाबा का परिचय मिला है। आजकल ऐसे ऐसे उल्टे सुल्टे ग्रुप भी बने हैं यूट्यूब में, मेरे में बाबा आया, तेरे में बाबा आया, क्या हुआ? इसलिए कहीं फंस जाएंगे। इसलिए जो बाबा ने, मम्मा ने जो मुरली का प्रबंध किया है वही करो। इसलिए रोज आकर के अमृत तुलाक्षी करना, आकर के क्लास के पहले योग करना, फिर मुरली सुनना। अगर ये 3 चीजें करता है, उसका मनोबल बढ़ता है, उसका आत्मबल बढ़ता है। भले यूट्यूब में भी सुनो, लेकिन ये 3 चीजें करने के बाद भी भले सुनो, मना नहीं आपको। जिसे बच्चे ट्यूशन लगाते हैं, कब लगाते हैं? सवेरे शाम ट्यूशन लगाते हैं, दिन भर में कहाँ जाते हैं? स्कूल में। इसी तरह आप यहाँ 3 चीजें करो, उसके बाद और यूट्यूब से भी क्या सुनो। जैसे बच्चे ट्यूशन कौन सा लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा है उसी का ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह यूट्यूब से भी वही क्लासेस सुनो जो आपकी कमी है, कमजोरी है, जो भी सामने आया सुनते नहीं रहो। और आजकल यूट्यूब में भी माया है। हमारे अंदर विकार तो खत्म नहीं हुए, थोड़ा काम विकार वाली फिल्म दिखाई पड़ेगी, कोई संस्कार बिगड़ जाएंगे। सावधान। ये यूट्यूब, ये मोबाइल क्या है? एक प्रकार का चक्रव्यूह है। अभिमन्यु को चक्र में फंसाया था, इसी तरह इसे कई भाई बहने फंसते जा रहे हैं। इसलिए इससे बचना। जो ये 3 चीजें करता है, उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे, उसके संस्कार बदलेंगे, तनाव से मुक्त बनेंगे। कहते 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी महिला रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है। तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं 2 मंजिल वाली, और कहती इसको कोई अकल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ जाओ। तो पति कुछ नहीं बोलता। रोज 2 मंजिल की महिला क्या करते हैं, पति को बुलाकर दिखाते हैं, पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अकल आ गई, कितना चादर लाएगा, जाओ पूछ जाओ। पति धीरे से मुस्कुराता है, कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझेगा तो समझ में आया? ताली नहीं बजेगी तो कितनी गहरी बात सुनाई। वो रोज कपड़े धुलाई करती थी साफ, लेकिन ये लोगों को गंदे दिखते थे। क्यों? उनकी खिड़कियां गंदी थी। तो दोस्त क्या पड़ोसी का ही खुद का है?
खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं उठेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसलिए अपनी खिड़की को साफ करो। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। लाल चश्मा पहनोगे दुनिया लाल दिखाई पड़ेगी। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। कौन कौन खिड़की साफ करता है? कुछ समझ में नहीं आया। खिड़की साफ नहीं करते, घर की खिड़की नहीं कहीं, इसीलिए हाथ नहीं खड़ा करे। घर की तो कभी कभी करते हैं। मैंने घर की बात नहीं बोली। अभी मैं 6 महीना पहला नेपाल में गया था। तो नेपाल में ये 3 दिन की भट्टी थी। मैंने पहले दिन ही ये बात सुनाई। तो दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं। तीसरे दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आई थी? इतनी अच्छी भट्टी थी। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की साफ करने की बात बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं? उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से। तो एक बार वो होटल में गया और होटल में जाकर के समोसा मंगाए। समोसा जानते हैं ना? मैदे को बेल करके आलू का मसाला भरते हैं, तलते हैं, उसको समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया। मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहा। मैनेजर ने पूछा तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का खाना। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। वो क्या कर रहा है? मैदे का छिलका फेंक रहा है, मसाला खा रहा है। इसलिए होटल पर भी लिखा है, क्या लिखा है? होटल। हो सके तो यहाँ चिट्टल। इसलिए कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं। इसलिए उसको यथार्थ समझना, अर्थ का। तो इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? साफ करो। 3 बातें सुनाई। टॉपिक चल रहा है विरक्तों से कैसे मुक्त बनना है, पॉजिटिव कैसे बनना है। पहली बात बताई कर्म गति को समझना। और हर पॉइंट में मैंने कुछ एग्जांपल दिया। आगरा वाली घटना, धृतराष्ट्र की बात, भीष्म की बात। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ मंत्र वाली बात। तीसरी बात रोज अपने खिड़की को साफ करना। लास्ट एक चौथी बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि मुझे कहा था कि 1 घंटा तक ये बैठेंगे। अभी कुछ तो पीछे देखना शुरू कर रहे माताएं। एक लास्ट की बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ, ठीक है? अगर ये 4 बातें करेंगे विरक्तों से मुक्त बनेंगे, हल्का बन जाएंगे। क्योंकि आजकल इसकी बड़ी जरूरत है। और ये ज्ञान न होने के कारण कितनी बड़ी घटना हो रही है। मैं तो करीबन 12,000 स्कूलों में गया हूँ। जब स्कूल में जाता हूँ सामने बच्चे बैठे रहते हैं। बच्चों को गुस्सा, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। लगभग 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर उनको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठते हैं। मैंने कहा सर आप लोगों ने गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। और ये गुस्सा का कारण क्या है? निगेटिविटी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। हर एक के अंदर ये गुस्सा, काम, क्रोध, इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। और लास्ट बात है निगेटिव को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई में बदलो। समझो आप यहाँ आए, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे। रोज तो 8 बजे चले जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा देरी हो गए तो जाते लोग बोलना शुरू करेंगे, हाँ ओम शांति में जाते हैं, आज तो कमाल ही कर दी, 9-10 बजे तक बैठे, वहीं जाकर के वहीं का क्या हो। अब ये बातें सुनते तुरंत गुस्सा आएगा, संकल्प में चलेंगे। पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? वरदान देते हैं। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान मतलब हंसे नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के शक्ल जाकर के देख लें, मन से बोल कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी क्लास सुन के आए, आज मेरा दिमाग ही हल्का हो गया, मैं बिल्कुल उमंग है। वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप पॉजिटिव ले रहे। अगर ये भी वो क्लास में होते हैं, उनको भी आनंद आता, उनको कितना दवाई खानी पड़ती है, टैबलेट लेनी पड़ती है, अगर ये भी होते तब उनको लगेगा अरे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, एक काली का प्रदान करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। नेगेटिव को एक महाराष्ट्र में एक संत था
जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई और उस संत को गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी, नेगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बारातें नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकली, बारात, और कहा इनको गाली मत देना। मेरे शरीर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक हो जाएगा, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे तो बहुत तेज थी बात, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से गद्दे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया, ऐसे नहीं कि अंदर गया बंदूक लेकर के जो बोलने वाले को सबके टक 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 मर्डर किया। अगर मर्डर करता उससे बड़ा संत ना बनता। इसीलिए हमें भी क्या करना है, बुराई को कौन बना सकता है, बुराई को अच्छाई में, जिसके पास पॉजिटिव का ज्ञान है और बहुत बड़ी घटना से बच सकते हैं। जो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करता है उसके पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन करना शुरू में कड़वा है, इसका परिणाम अच्छा है। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर ये 4 मंत्र भी पक्का करके जाएंगे आप, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आपके अंदर आपका, क्योंकि जो व्यर्थ सोचता है उसका योग लगता ही नहीं। जब योग में बैठता है शुरू तो करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, फिर कहेंगे मैंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। उसका ना कर्म में योग लगेगा, ना चलते फिरते योग लगेगा। इसलिए व्यर्थों से पहले मुक्त बनो। कई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखेंगे बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेंगे आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले सोचेंगे जाके योग करेंगे, जाते सब लेके जाएंगे, आकर के बैठे लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति, फिर सोचे अरे झोला तो लाएंगे, थैला तो लाएंगे, सब्जी कैसे लेके जाए, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर सोचेंगे उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत, फिर सोचे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने गैस को बंद किया था, कम किया, बंद किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, चलो। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाए, चने बनाए, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट योग कटे पूरा हो। इसलिए योग करते समय ये फालतू बातें, व्यर्थ बातें आ गई, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी, परमात्मा याद कीजिए, वर्तमान समय आत्मिक स्थिति बनाना बहुत जरूरी है। और आत्मिक अनुभव का आधार है व्यर्थों से मुक्त बनो। एक लास्ट एक स्टोरी शेयर करके मैं पूरा करता हूँ। एक बार शिष्य था, शिष्य भगवान के पास जाता है, गुरु जी के पास जाता है, कहते हैं गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरु जी हंसने लगे। तो गुरु जी कहते हैं बात तो सही है। कहता है 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाके चले जाना, पी के चले जाना। तो 5 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, फिर तीसरी बार 10 बार उन्होंने बाल्टी डाले, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए, क्योंकि बाल्टी को छेद थी। तो बाल्टी कैसी थी? इसी तरह वो तो कुएं के पास गए, आप कहाँ हैं? सागर के पास। आज हमारे पास मन रूपी बाल्टी भी है, बुद्धि रूपी रस्सा भी है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर व्यर्थ सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा का अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव, प्यासे ही रह जाएंगे। इसलिए आज की इस क्लास से हमें सीखना है, हमें व्यर्थ संकल्प के निगेटिव को बंद करना, छेद को बंद करो, मन को पॉजिटिव बनाओ, कुछ भी व्यर्थ सोचना ही नहीं। नहीं तो आज इतना हम शुद्ध भोजन खाते,
ब्रह्मचर्य का पालन किए तो भी व्यर्थ सोचने से, निगेटिव सोचने से हमारे चेहरे में कोई खुशी नहीं होगी, तो कौन कहे इनको भगवान पढ़ाता है, चेहरा लटका हुआ है, मरा पड़ा हुआ है, दुखी है, कौन कहेगा भगवान पढ़ाता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। और उसके लिए मैंने ज्यादा कोई बातें नहीं सुनाई, 4 ही सरल बातें नहीं सुनाई, इसे हेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।